हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम नए आइडिया पे काम करेंगे। आप जैसा कि हर बार देखते आ रहे हो, ठीक है। आज हम आपके सामने काइनेमेटिकल इक्वेशंस का यूज कब किया जाता है, और इस स्थिति में बच्चों ने सवाल किया कि इक्वेशन काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज कब किया जाता है। और ये जो फॉर्मूला आप देखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, का यूज क्या किया जाता है। तो सबसे पहले काइनेमेटिकल इक्वेशन कितने होते हैं? 3 होते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है। तो सभी स्थितियों में ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आपको याद होना चाहिए, या फिर आप अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए। सभी स्थितियों में ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इक्वेशंस, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं आपके सामने जहां पे हम इन फॉर्मूला ही का इस्तेमाल करते हैं। अब वो कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं, अब आइए आपके साथ हम बात कर लेते हैं। जब जब वेलोसिटी जो है, जब वेलोसिटी वेरिएबल वेरिएबल हो, जब वेलोसिटी वेरिएबल हो, अर्थात तो वो हर बार चेंज हो रहा हो, तब इस स्थिति में हम, ठीक है, तब इस स्थिति में हम ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में हम काइनेमेटिकल इक्वेशन का ही यूज करते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि एक कार है, और इस कार का स्पीड, ठीक है, इस कार का वेलोसिटी अगर हम कहें या स्पीड कहें, इस कार का वेलोसिटी फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी है, और सेकेंड सेकेंड में जो इसका वेलोसिटी है वो सपोज कर लीजिए कि 5 प्लस 5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड दूसरे सेकेंड में बढ़ गया, तब तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी दूसरे सेकेंड में। और तीसरे सेकेंड में ये 15 मीटर पर सेकेंड है, मतलब कि 5 प्लस 5 प्लस 5 15 मीटर पर सेकेंड है तीसरे सेकेंड में, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तब इस स्थिति में आप इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, तब आप इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तब आपको काइनेमेटिकल इक्वेशंस का ही यूज करना पड़ता है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी माय डियर स्टूडेंट, कि काइनेमेटिकल का इस्तेमाल कब किया जाता है, और ये डस्ट D बराबर ST, ये डस्ट का इस्तेमाल कब किया जाता है। अब आपको समझ में आ गई होगी कि डस्ट का इस्तेमाल कब किया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशंस को कैसे डिराइव किया जाता है, आपको हम अब थोड़ी देर में अब बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप आइए मेरे साथ देखिए कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, या कैसे इस इक्वेशन को डील भी किया जाता है। अब हम इस पर बात करने वाले हैं। ये आपके कई पेपरों में ये क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए पूछा भी जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम आपको बतलाते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आप गौर करें तो आप इस चीज से भली भांति परिचित होंगे कि एक्सीलरेशन क्या होता है। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। इस स्थिति में तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा देंगे, और इस टाइम से हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये जो रिजल्ट होगा वो एक्सीलरेशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ए को टी से मल्टीप्लाई में अगर कराऊं तो ए टी हो जाएगा, और इधर चलेगा v माइनस यू। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाले u को उधर ले जाएं तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। ये हो गया आपका काइनेमेटिकल इक्वेशन फर्स्ट प्रूव हो गया। उम्मीद है कि बात ये आपको समझ में आ गई होगी। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि पहला जो आपका फॉर्मूला जो प्रूव किया जाता है वो किससे प्रूव किया जाता है, वो एक्सीलरेशन से प्रूव किया जाता है। एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी इन प्रॉपर टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इन प्रॉपर टाइम, दिए गए समय में अगर कोई बॉडी वेलोसिटी चेंज करता है तो वह क्या करता है, उसका वेरिएबल, उसका जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, एक समान नहीं है, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया माय डियर स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट को कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए आप देखिए जरा ध्यान से। ये एस क्या होता है, ये जो एस है वह एक डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूव करना है, तो इसमें देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं हम लोग। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए इनिशियल स्पीड u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और अपॉन में क्या चीज 2।
इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है माय डियर स्टूडेंट तो जल्दी से बताइएगा। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, या अगर हम लोग बात करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं। और आपको मालूम ही होगा कि डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर एस से भी डिनोट करते हैं और टाइम को अभी टाइम से ही रख देते हैं। अब आप माय डियर स्टूडेंट ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, क्लियर है। ये दो इक्वेशन है आपके सामने, ये आपका फर्स्ट रहा, ये आपका सेकंड रहा। अब ये देखें तो LHS इसका पोर्शन जो है और इसका भी जो LHS है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, तो मैं इसे लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इन दोनों को इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर देते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, तो जब इनकी LHS पोर्शन आपस में इक्वल है तो इनके RHS पोर्शन भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब आप आइए मेरे साथ, u प्लस वी बाई टू इज इक्वल टू एस बाई टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो u प्लस वी को अगर मैं t से मल्टीप्लाई करा दूं और 2 को मैं यहाँ पे रख दूं और s को अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि क्या आता है आपके सामने इक्वेशन। तो s इज इक्वल टू, s यहाँ चलने देते हैं, तो s इज इक्वल टू u प्लस v इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देख लीजिए, v इज इक्वल टू, आप इक्वेशन को पहले ही प्रूव कर चुके हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अब आपके सामने u प्लस at और अपॉन में चल रहा है 2 इज इक्वल टू s। अब हम इसको थोड़ा सा सुधार करके लिख देते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो s इज इक्वल टू, मैं इस वाले को इधर शिफ्ट करके लिख देता हूं, तो u जमा u क्या हो जाएगा 2u प्लस 2u प्लस 80 और अपॉन में क्या चल रहा है 2 चल रहा है। तो अब इस 2 तो इस वाले पार्ट का भी हिस्सा है और इस वाले पार्ट का भी हिस्सा है, तो दोनों के इंडिविजुअल अलग अलग दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2u अपॉन में 2 प्लस में 80 और इसको हम 2 को अलग शिफ्ट कर देते हैं, ये दोनों कट जाएंगे और s इज इक्वल टू, ये प्रूव हो गया आपके सामने ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका काइनेमेटिकल इक्वेशन सेकेंड प्रूव हो गया माय डियर स्टूडेंट। जब आपको थर्ड इक्वेशन को प्रूव करना होगा तो थर्ड इक्वेशन को प्रूव करते समय टाइम को रिप्लेस करना होता है, टाइम को रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। तो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी, तो टी को हम रिप्लेस यहां से कर देते हैं, जैसे देख लीजिए। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी हो गया। तो t को अगर हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, ये t इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू बाई ए। अब इस वाले t का वैल्यू को हम यहाँ पे सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन आपके सामने क्या है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू u और t के प्लेस पे हम वैल्यू ये वाला शिफ्ट कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट, v माइनस यू बाई ए प्लस का 1/2 a और t का स्क्वायर। s इज इक्वल टू u को v से मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो u भी माइनस का u स्क्वायर और अपॉन में a, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 a और t के प्लेस पे फिर से मैं वही वैल्यू को शिफ्ट कर दूं तो v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब u भी माइनस का u स्क्वायर अपॉन में a प्लस का 1/2 a और इसको मैं v माइनस यू का होल स्क्वायर को मैं ऊपर शिफ्ट कर दिया और ये जो स्क्वायर है मैं इसको अलग से कर दिया। अब इसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पे शिफ्ट कर दूं, लेकिन यहाँ पर a के पावर 2 है और यहाँ पर a के पावर 1 है, तो इतनी तो मैथ आपको आनी चाहिए। तो s इज इक्वल टू यू भी माइनस का यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस का 1/2 a तो यहाँ पे सॉरी माफ कीजिएगा, a तो यहाँ पे कैंसिलेड आउट हो गया है। मैं इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब आप इसे एलसीएम ले लीजिए और अपॉन में एक तो a नीचे चल रहा है, तो 2a यहाँ पर आ गया और यहाँ पर a है तो एलसीएम हो जाएगा 2a। a से 2a में डिवाइड करूंगा तो 2 टाइम्स जाएगा और 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई में अगर करा दूं तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2u भी माइनस का 2u स्क्वायर और प्लस का 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का 2u भी और प्लस का u स्क्वायर, क्लियर है।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस का 2u से प्लस का 2u कैंसिल हो जाएगा, और s इज इक्वल टू माइनस का 2u स्क्वायर में से प्लस का u स्क्वायर कैंसिल करा दें तो बचेगा माइनस का u स्क्वायर, और प्लस में चल रहा है v स्क्वायर, और अपोन में चल रहा है 2a। 2a को अगर मैं यहाँ पे क्रॉस बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो ये हो जाएगा 2a s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। और माय डियर स्टूडेंट, यही आपको थर्ड इक्वेशन प्रूव करना था। ठीक है, ये तीनों ही चीज आपको एक ही वीडियो में आपको मिल गई है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और इस कंसेप्ट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कोई बॉडी वेरिएबल कांस्टेंट अगर वेरिएबल वेलोसिटी से अगर क्या करता है, मूवमेंट करता है, गति करता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। वरना सारे केस में, अगर आप बहुत सारे केस में आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन इस वाले केस में आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू।